नमस्कार, ओम शांति। दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? हर एक के अपने अपने मापदंड अलग है। कोई कहेगा भगवान सबसे बड़ा, कोई कहेगा मेरा दोस्त सबसे बड़ा, कोई कहेंगे मेरे पिता सबसे बड़े, कोई कहेगा कि मेरी माँ सबसे बड़ी। हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो हम कहेंगे कि दुनिया में माँ से बढ़कर कोई वात्सल्य, करुणा, क्षमा, प्रेम की मूर्ति नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता कभी नहीं होती। 2 गाय लेकर एक व्यक्ति राजा के पास आया। महाराज, ये दोनों में गाय माँ बेटी है, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा इसमें से माँ कौन है और बेटी कौन सी है। राजा ने भी गौर से देखा, सही में कोई भेद ही दोनों में नजर नहीं आ रहा था। उस व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत सारे लोगों के पास गया, बहुत लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी नहीं भेद बतला पाया दोनों में क्या, कौन माँ है और कौन बेटी है। लेकिन महाराज, मैंने सुना है कि आपके यहाँ जो आपके मंत्री हैं वो बहुत बुद्धिमान हैं, तो कृपया उन्हें बुलाइए और वो इस बात का निर्णय लें कि इस दोनों गाय में से माँ कौन है और बच्ची कौन है। उस मंत्री को बुलाया गया जो बहुत विद्वान था। उसने बड़े गौर से देखा दोनों को। काफी देर देखने परखने के बाद वो भी डिसाइड नहीं कर पाया कि इसमें माँ कौन है और बेटी कौन है। राजा को बड़ा क्रोध आया कि एक साधारण आदमी के सामने मेरा मंत्री डिसाइड नहीं कर पा रहा। और राजा ने क्रोधवश कह दिया, 24 घंटे के अंदर अगर तुमने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें प्राण दंड दिए जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हें सबसे बुद्धिमान समझता हूँ, इसके लिए अपना पर्सनल मंत्री तुम्हें बना के रखा हुआ है। मंत्री घर चला आया, बड़ा उदास सा था। पत्नी ने खाना लगाया, कहा नहीं भूख नहीं है। सोने गया, रात भर करवट बदलते रहा। सुबह पत्नी ने देखा पति का चेहरा पीला पड़ा हुआ है। उसने कहा, क्या बात है, आपने कल खाना भी नहीं खाया, रात को भी देखती रही, आप इधर से उधर उधर से इधर करवट बदलते रहे, किस चीज की परेशानी है? उसने कहा, कुछ नहीं। कहा, नहीं, मैं आपको जानती हूँ, आप बिना कारण परेशान नहीं रह सकते। आपकी बुद्धिमत्ता, सभी कायल है, सभी कहते हैं कि आप जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, और आप परेशान रहे। तब उसने अपनी पत्नी को बताया कि कल दरबार में एक व्यक्ति 2 गाय को लेके आया, एकदम सेम टू सेम दोनों में। और उसने ये कहा कि आपके जो मंत्री हैं वो बहुत बुद्धिमान हैं, तो वो बताए, लेकिन मैं नहीं पता कर पाया उन दोनों गांव में से कौन सी गाय माँ है और कौन सी बेटी है। उसकी पत्नी ने कहा, बस इतनी सी बात है। अपने बच्चों को भोजन कराया और बहुत टेस्टी भोजन 2 थाली में सजा के कहा, मुझे ले चलो, मैं इस बात का जवाब दूंगी। दरबार में गए। मंत्री ने कहा, महाराज, मेरी पत्नी जो गाय हैं उनमें बता सकती है कि कौन माँ है और कौन बेटी है। दोनों गाय के सामने थाली रखी। टेस्टी था बहुत भोजन। एक गाय बहुत जल्दी उसने अपनी पूरी थाली खत्म कर दी और दूसरी थाली की तरफ मुंह लगा दी। और दूसरी थाली में जहां उसने मुंह लगाया तो जो दूसरी गाय थी वो बाजू में सरक गई, और वो पहली वाली गाय ने वो दूसरी थाली का भी बचा हुआ सारा खाना खा लिया। माँ ने बताया कि जो बाजू में सरक गई वो माँ है, और जो ये पहली थाली खत्म करके और बाजू की थाली में खाना खाने लगी और ये साइड में हो गई, ये इसकी बेटी है। और सही में पता चला कि वही बेटी थी और वही माँ थी। राजा ने उससे पूछ लिया, बहन, आपने कैसे जाना? जो कि कोई नहीं जान पाया। उसने कहा, क्योंकि मैं एक माँ हूं ना। ये एक माँ ही दुनिया में कर सकती है कि अपने पेट को खाली रख के अपने बच्चों को खिला सकती है।
बाकी किसी में इतनी करुणा, दया, क्षमा, प्रेम, वात्सल्य नहीं होता। सब में होता है, लेकिन अपने बच्चे के लिए माँ कुछ भी कर सकती है। तो माँ महान ही नहीं, माँ सागर ही नहीं, महासागर है। वो बाजू हट गई क्योंकि उसकी बच्ची को और खाना है। इसके लिए मैंने पहचान लिया कि वो माँ है और वो बेटी है। राजा बहुत खुश हुआ और उस मंत्री की पत्नी को बहुत इनाम दिया। मंत्री से कहा, तुम तो विद्वान हो ही हो, बुद्धिमान हो ही, लेकिन तुम्हारी पत्नी भी बहुत विद्वान है, बहुत पारखी नज़र है। कहने का तात्पर्य ये कि कई बार हम कई चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, हम भावना शून्य हो जाते हैं। ऐसा मत करिए। माँ से का स्थान कोई नहीं ले सकता। माँ माँ ही होती है। माँ को इतनी ज़्यादा उपाधियाँ दी गई हैं दुनिया में जितनी और कहीं नहीं। और हमारे भारत में तो विशेष करके धरती को भी माँ, गाय को भी माँ, गंगा को भी माँ, और माँ को तो माँ कहा ही जाता है। देवियों को भी देवी माँ कहा जाता है। ये माँ शब्द क्यों जुड़ता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रेम की प्रतिमूर्ति है। कहने का तात्पर्य कि माँ का प्यार दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। किसी किसी के साथ कुछ होता है, कोई बात होती है, वो हजारों में एक आध, इसके लिए कहते हैं एक्सेप्शन इज नॉट रूल। कोई एक आध केस ऐसा हो जाए, लेकिन जनरली जिसने जन्म दिया है वो चोंच जिसने दी है, दाना भी वही देता है। माँ ने जन्म दी है तो अपने बच्चे को भूखा नहीं रह सकती। इसके लिए माँ का स्थान दुनिया में कोई और नहीं ले सकता। हाँ, मेरी नज़र में अगर कोई ले सकता है तो वो भगवान। भगवान को हम अपनी माँ भी मान सकते हैं, पिता भी मान सकते हैं। वो भी हम बच्चों की कदम कदम पे मदद करता है। हमें क्या आवश्यकता है, जैसे माँ अपने बच्चे की देखरेख करती है, भगवान भी हम सब आत्माओं के पिता है, हमें दुखी नहीं देख सकते। माँ के प्रेम को पहचानिए, माँ को सम्मान दीजिए। कहा ही जाता है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवी देवता निवास करते हैं। और भारत तो था ही स्वर्ग। स्वर्ग का मतलब ही जहाँ दोनों समान हो, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं हो, जो दुनिया भी बहुत जल्दी आने वाली है। कोशिश करें, चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, स्त्री में जो विशेष गुण परमात्मा ने दिए हैं उन गुणों का सम्मान करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।